नमस्कार। हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति, भाषा और पत्रकारिता के पुरोधा साहित्यकार पंडित विद्यानिवास मिश्र की जयंती 14 जनवरी को उनका पावन स्मरण किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय की परंपरा में उन्होंने हिंदी की मशाल को जलाए रखा। आज संवाद खंड में उन्हीं के व्यक्तित्व कृतित्व पर विशेष बातचीत होगी। देश भर के साहित्य समाचार, नए प्रकाशन और साहित्य के गौरव खंड यथावत होंगे। इनके साथ साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित 15वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार समारोह के मुख्य अंश भी आप देख सकेंगे। पंडित विद्यानिवास मिश्र हिंदी के ऐसे साहित्य मनीषी थे जिन्होंने अपने चिंतन, निबंध और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय योगदान दिया। हालांकि उनके व्यक्तित्व कृतित्व के इतने आयाम हैं जिन्हें समय सीमा में बांधना मुश्किल है। फिर भी उनके व्यक्तित्व कृतित्व के छुए अनछुए पहलुओं पर हमने स्टूडियो में एक विशेष बातचीत रिकॉर्ड की। आइए देखते हैं उसी बातचीत के मुख्य अंश, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे उनके जीवन वृत्त पर। साहित्य के गौरव पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र भारतीय संस्कृति, हिंदी साहित्य और भाषा के शलाखा पुरुष थे। वे एक उत्कृष्ट निबंधकार, गंभीर चिंतक, भारतीय संस्कृति और लोक जीवन के प्रखर प्रवक्ता और कुशल संपादक थे। मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर के पगड़डीहा गांव में हुआ तथा निधन 14 फरवरी 2005 को। वे गोरखपुर विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में प्राध्यापक, आचार्य, निदेशक, अतिथि प्राचार्य और कुलपति पदों पर रहे। वे नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक तथा साहित्यिक पत्रिका साहित्य अमृत के भी संपादक हुए। उनकी 100 से भी ज्यादा कृतियां हिंदी साहित्य की धरोहर हैं, जिनमें प्रमुख हैं कदम्ब की फूली डाल, चितवन की छां, साहित्य की चेतना, भारतीयता की पहचान, हिंदी की शब्द संपदा, नदी नारी और संस्कृति, हिंदी और हम, और हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन आदि। हिंदी साहित्य में मिश्र जी ने शोध, निबंध, आलोचना, संस्मरण, पत्र लेखन, कविता तथा संपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति, लोक जीवन, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने न केवल पाणिनि के व्याकरण को सहज रूप में व्यक्त किया, बल्कि गीत गोविंद की आध्यात्मपरक व्याख्या भी की। उन्होंने राज्यसभा और प्रसार भारती के सदस्य के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रिका और दूरदर्शन परिवार की ओर से उनका पावन स्मरण, शत शत नमन। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बातचीत करने के लिए आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्युतानंद जी, पंडित विद्यानिवास मिश्र अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और ललित निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। लेकिन वो केवल ललित निबंधकार ही नहीं थे, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक, भाषाविद, इतिहासज्ञ, चिंतक, पत्रकार भी थे। समग्रता में उनके अवदान को आप कैसे समेटते हैं? विद्यानिवास मिश्र भारतीय मनीषा के एक ऐसे विद्वान पुरुष थे जी, जिनका केवल साहित्य और संस्कृति पर ही नहीं, जैसा कि आपने कहा, भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला, पुरातत्व, बिल्कुल, और इससे जुड़े हुए तमाम विषयों के वो एक मर्मज्ञ थे और आचार्य थे जी। तो इसलिए उनको समझने के लिए एक पूरी समग्रता में विचार करना पड़ेगा जी। क्योंकि केवल
साहित्य की बात अगर आप करें, जैसा आपने कहा कि वो ललित निबंधकार के रूप में थे, ललित निबंधों में मैंने जो देखा है, उनकी एक सारे निबंधों में उनकी एक पीड़ा अभिव्यक्त हुई है जी। अलग अलग विषयों को जितनी गहराई से छुआ है उन्होंने। मेरी समझ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी साहित्य में ललित निबंधों की परंपरा को लेकर के इतनी गहराई से और इतनी सूक्ष्मता के साथ और इतनी सहजता के साथ किसी ने नहीं छुआ है, चाहे वो विषय लोक से संबंधित रहे हों, चाहे वो शास्त्र से संबंधित रहे हों। विद्यानिवास जी की गति, जैसा कि आपने कहा, लोक और शास्त्र ही नहीं, पूरी भारतीय मनीषा को लेकर के थी, इसलिए उनका मूल्यांकन एक समग्रता में ही करना पड़ेगा। और मेरी समझ से स्वाधीन भारत के विद्वानों में आचार्य विद्यानिवास मिश्र अपनी परंपरा के, जिस परंपरा को मैं उनको देखता हूँ, शायद वो एक प्रकार के अंतिम विद्वान थे जिन्होंने के पूरी भारतीय परंपरा को आत्मसात किया था और जिस गहराई से उन्होंने उनका चिंतन व्यक्त हुआ है, वो एक अपने आप में अद्भुत बात है। विजेंद्र जी, पंडित जी के निबंधों में कस्बा आता है, प्रकृति आती है, गांव आता है, समाज आता है, लोक आता है, और लोक के भीतर जो महीन संवेदनाओं का तार है मानवीय मन का, वो बराबर दिखाई पड़ता है। तो कई बार जब पाठक उनके निबंधों को पढ़ता है, उनके साहित्य को जब परखता है, तो उसकी बहुत इच्छा होती है कि पंडित जी जिन्होंने इतना गंभीर चिंतन किया है साहित्य के पटल पर, उनके भीतर का छिपा हुआ जो मनुष्य है उसको वो जाने। तो आपका साहित्य के धरातल पर भी पंडित जी से नाता है और पारिवारिक स्तर पर भी आपका उनसे नाता है, तो उनके भीतर के छिपे हुए मनुष्य को आप कैसे व्याख्यायित करना चाहेंगे? ठीक बात कही। जो ये गहरा मानुष भाव पंडित जी के अंदर है, उसको पहचानने की आज के संदर्भ में, जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण का बहुत बोलबाला है, बहुत ज़रूरत मुझे महसूस होती है। और उनके व्यक्ति व्यंजक निबंधों को खास करके हम देखें तो उसमें जो लोक की गहरी संपृक्ति है वो पंडित जी में मिलती है। छोटे मोटे त्योहार, मेले ठेले, उनको लेकर उसकी व्याख्या त्योहारों की करते हैं, दीपावली की व्याख्या करते हैं, दशहरा की व्याख्या करते हैं, जो बिल्कुल लोकाचार है उसकी जिस तरह से पंडित जी व्याख्या करते हैं, तो मनुष्यता के भाव को ही उद्घाटित करते हुए प्रतीत होते हैं। जो तमाम हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जहाँ से वे आते हैं, गोरखपुर के गांव से, जो विवाह के संस्कार हैं, तो उसको लेकर के कि किस तरह लोक उसको देखता है और शास्त्र किस तरह से देखता है, दोनों की एक साथ व्याख्या, या कि हम ये कहें कि पंडित जी की जो लोक और शास्त्र में है निरंतर आवाजाही है। वो शास्त्र को अपने बैकग्राउंड में रखकर, पृष्ठभूमि में रखकर जो लोकाचार हैं उनकी अद्भुत व्याख्या करते हैं। वैसी व्याख्या मुझे दूसरे किसी निबंधकार में नहीं मिलती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या कुबेरनाथ राय हैं तो दूसरा उनका है, लेकिन लोक के प्रति जो गहरी संपृक्ति है, जो लोक की आशा निराशा है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके सरोकार हैं, वो पंडित जी के निबंधों में इतने अद्भुत ढंग से, और शुरुआती निबंधों से हम देखें, उनका एक गौ चोरी निबंध है जिसमें उन्होंने एक समस्या जो उस समय थी, जो जमींदार घराने के लोग थे और ये काम करते थे, उस पर वो नब्ज पर उंगली रखते हैं, किस तरह वो गायब कर देते थे, फिर फिरौती पैसे दे करके। तो मतलब इतनी गहरी बैठ, और इसलिए थी कि पंडित जी का लोक से नाता कभी छूटा नहीं। वे चाहे बनारस में रहे हों, आगरा में रहे हों या दिल्ली में रहे हों, वो बराबर जो गांव का व्यक्ति थे उससे निरंतर संपर्क। मुझे याद आता है कि आगरे में केएम हिंदी इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, तो एक बार वहाँ पर बिजली पहलवान हुआ करते थे, ताजगंज मोहल्ले में पहलवान थे, करते थे, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, आए पंडित जी से मिलने और फिर उनके परिवार के सदस्य हो गए। कोई भी होली हो तो वहाँ पर पूरी मंडली के साथ आ जाते थे। तो मानुष भाव पंडित जी के अंदर इसीलिए है कि मनुष्य से, आम जन से, हमारे साहित्यकार तो आम जन की बड़ी पुकार लगाते हैं, लेकिन आम जन से उनका रिश्ता कितना है वो हमें देखना चाहिए। जबकि पंडित जी निरंतर, उनका हम लोगों ने देखा है कि कोई टाइम लेकर फोन करके पंडित जी के यहाँ नहीं आता था, वो खुला हुआ दरबार था, जब जिसका मन करे आ जाता था। मुझे स्मरण है तो भारत टाइम्स में मैं उनका सहयोगी था, एक लेख उन्होंने गंगा पर लिखा था जी। वो गंगा की समस्या क्या है,
उसको लेकर के एक बड़ा लेख उन्होंने लिखा था, और उस लेख को लेकर के यहाँ के दिल्ली के बौद्धिक समाज में काफ़ी हलचल हुई थी, और गांधी शांति प्रतिष्ठान में उस पर एक बहस आयोजित की गई। पंडित जी को उसमें बुलाया गया। पंडित जी थोड़े आनाकानी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे लेख पर चर्चा है, मैं नहीं आऊँगा। हम लोगों ने आग्रह किया कि नहीं, आपको आना चाहिए। आए वो, और बाद में उनसे बोलने के लिए कहा गया। पूरी बहस होती रही, गंगा की समस्या क्या है, गंगा पर सरकारी पक्ष क्या है, गंगा पर लोक पक्ष क्या है, गंगा की सफाई की योजना पर बात होती रही। पंडित जी से कहा गया कि आप कुछ कहिए, तो उन्होंने एक वाक्य केवल कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लेख पर आप सब लोगों ने बैठ करके इतनी विद्वतापूर्ण चर्चा की, मुझे मेरी मजूरी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी मेरे लिए शब्द भी उपलब्धि बिल्कुल क्या हो ऐसे सकती थे, है? बिल्कुल सही ठेठ बात है, भारतीय बिल्कुल, भूमि ठेठ, से वो गांव उपजे के हुए। शब्द ही गाँव इसमें के प्रयोग शब्द करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो पंडित जी बिल्कुल ठेठ भारतीय पहनावे में भारतीय परिवेश से जुड़ने वाले रचनाकार थे, जबकि आज देखिए हर व्यक्ति जो है विदेशी साहित्य के पैटर्न पर लिखना चाहता है, तो ऐसे रचनाकारों की आज बहुत ज़रूरत है। अभी विजयन जी ने एक जो बात कही थी, लोक और शास्त्र वाली बात और परंपरा की बात आई थी, तो अच्युतानंद जी मैंने देखा है कि और सुना है कि पंडित जी को मुहावरों में लोगों ने बड़ा गढ़ रखा था। जैसे कि पंडित जी परंपरावादी हैं, और पंडित जी अतीत जीवी हैं, पंडित जी क्लिष्ट हैं, पंडित जी जो है देहाती संस्कार के हैं, उनमें आधुनिकता नहीं। इन मुहावरों में कितनी सच्चाई थी? ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। जी पंडित जी इतने आधुनिक थे, बिल्कुल। और पंडित जी इतने अर्वाचीन थे कि जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पंडित जी आए थे। वो उसकी महासभा के बड़े सदस्य थे, और मैं नया नया वहाँ पहुँचा था। पंडित जी ने आते ही मुझसे पूछा कि तुमने पत्रकारिता की तो सब पढ़ाई शुरू कराई है, इसमें फिल्म पत्रकारिता शुरू की है कि नहीं? हाँ। अब मैं आश्चर्य में था कि पंडित जी और फिल्म, लेकिन तभी से मुझे एकदम से स्मरण आ गया कि पंडित जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वो थे, पढ़ते थे, उस समय उन्होंने एक फिल्म सोसाइटी ज्वाइन की थी, और वो एक फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा कि नहीं, फिल्म पत्रकारिता पर तो बात ही नहीं सोची गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और इतना पैसा और इतनी बड़ी प्रतिभाएं लगती हैं इसमें, और इसकी कोई शिक्षण व्यवस्था ही नहीं है। बड़ी दूरदृष्टि थी उनके पास। इसी उन्होंने प्रसंग कहा में कि मुझे याद आता है फिल्म कि पत्रकारिता शुरू कराओ, और हमने तत्काल गुलजार को और बाकी लोगों को बुलाया, और फिल्म पत्रकारिता का एक कोर्स शुरू हुआ। इतनी बड़ी अच्युतानंद जी, दृष्टि। पत्रकारिता से मैं और आगे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप उनके साथ एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में रह चुके हैं, और जिस समय पंडित जी ने उस संस्थान को वहाँ पर गए थे पंडित जी, तो उस समय भूमंडलीकरण का दौर शुरू हो चुका था, और पत्रकारिता से जो गंभीर विचार, दर्शन, कला के मुद्दे बिल्कुल खसक गए थे, बाजारोन्मुखी पत्रकारिता का दौर था। तो कैसे पंडित जी ने उस दौर में पत्रकारिता के मानदंडों को बचाया, कैसे उन्होंने मानवीय राष्ट्रीय सरोकारों को जिंदा रखा पत्रकारिता के माध्यम से, जबकि उस समय संपादक की सत्ता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी? पंडित जी संपादक की सत्ता स्थापित करने वाले शायद अंतिम व्यक्ति संपादक थे। बिल्कुल। उस दिन का रविवारी का विशेषांक अगर आप आज भी निकाल करके देखें, तो देश की समस्त प्रतिभाओं के लेख छपे थे। पंडित जी ने बुला बुला के कहवाया, लोगों से कहा, लोगों ने लिखा। और एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रबंधन के कई लोग आए थे मिलने के लिए पंडित जी से, और वो लोग चाहते थे कि संपादकीय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो, संपादकीय पृष्ठ पर भी और बाकी लोगों पर। तो एक मीटिंग हुई जिसमें मैं था, पंडित जी थे, और प्रबंधन के लोग थे जी। उन लोगों ने अपना पक्ष रखा। पंडित जी ने उनसे कहा कि आप लोगों में से कौन कौन लोग पढ़ते हैं? अच्छा। तो अब वो थोड़े सक पका गए, वो तो प्रबंधन के लोग थे, किसी पढ़ने वाले लोग थे। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, हम पढ़ते तो हैं, वो देख लेते हैं, और समय कम मिलता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप पढ़ते नहीं हैं
उसमें क्या छपता है आप ये जानते नहीं हैं।